बहू अगर आना चाहे या फिर आप चाहते हैं कि मेरा बहू घर आ जाए? हाँ, हिंदू धर्म के नियम से आएगा तो हम आएगा बहुत हम रख लेंगे। तुम परिवर्तन कर लो और तुम मुस्लिम बन जाओ, यही बात है ना? है ना? तो मुस्लिम बनाने की बात इसको कही जाती है और इसके ऊपर फोर्स डाला जाता है और इस साथ ही साथ इतना ही नहीं, इनको खतना भी करवा मुकेश है और लड़की का क्या नाम था? सुहाना। सुहाना से ये प्यार करता था। दोनों ने शादी किया, 6-7 साल तकरीबन बीता। एक बेटी भी है और आना जाना भी हो रहा था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि दोनों में विवाद हो गया, दोनों परिवार के बीच जाति धर्म को लेकर कि नहीं तुम हिंदू हो और हम मुस्लिम हैं, और इनको जबरन कहा गया कि जब तक तुम सुन्नत नहीं कराओगे, सुन्नत मतलब खतना नहीं कराओगे तो हम कैसे समझेंगे कि तुम मुस्लिम हो। नमस्कार, मैं तबारक और आप लोग सच 22 बिहार देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम पूर्णिया के पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक में हैं और ये पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक का कौन सा पंचायत है ये? सिकंदरपुर है ना? सिकंदरपुर पंचायत में है। और एक चीज आप सबने सुना होगा कि कहते हैं कि प्यार का कोई सीमा नहीं होता है, प्यार का कोई भाषा नहीं होता है, और प्रेम में ना ही जात देखा जाता है, जात पात ऊंच नीच बड़ा छोटा पैसा वैसा कुछ नहीं देखा जाता, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सारी बातें इस जगह पे आकर खत्म हो जाती है और ये पूर्णिया ईस्ट का कौन सा पंचायत बोले? सिकंदरपुर पंचायत है और हम लोग सिकंदरपुर पंचायत में हैं और यहाँ तकरीबन 40 से 45 घर है जो कि एसटी एससी समाज से आते हैं, आदिवासी दलित समाज से आते हैं। और हमारे साथ एक लड़का इधर मुकेश खड़ा है और इसके प्रेम की कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि इनको एक मुस्लिम समाज की लड़की या बेटी कहिए उनसे प्रेम हो जाता है तकरीबन आज से 5-7 साल पहले ना, 8 साल पहले प्रेम हो जाता है। जीवन यापन ठीक ठाक से चल रहा होता है और उन दोनों के बीच उनको एक बेटी की बेटी है ना, बेटी की भी प्राप्ति होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि परिवार के बीच उतार चढ़ाव होता है, लड़ाई झगड़ा आपसी मामला होता है और इनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड किया जाता है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो और तुम मुस्लिम बन जाओ, यही बात है ना? है ना? तो मुस्लिम बनाने की बात इसको कही जाती है और इसके ऊपर फोर्स डाला जाता है और इस साथ ही साथ इतना ही नहीं, इनको खतना भी करवा दिया जाता है, यही बात है ना? खतना भी करवा दिया जाता है, जो कि आप सबको पता होता है कि इस्लाम धर्म में कहीं ना कहीं सुन्नत होता है, तभी माना जाता है कि वो मुस्लिम हो गया। तो अभी हम इनसे बात करेंगे और पूरा इस घटना के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। और ये घटना आप सबको इसलिए बताना जरूरी है कि जिन युवाओं को लगता है कि भैया प्यार में सब कुछ जायज है, जात पात ऊंच नीच बड़ा छोटा खान पान कुछ नहीं देखा जाता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आंख खोलने का विषय है, आंख खोलने वाली बात है कि भैया आज के समय में प्यार का आंख नाक कान पैसा ऊंच नीच सब चीज देखा जाता है। तो हमारे साथ इधर मुकेश हैं, इनके पिताजी हैं और देख सकते हैं यहाँ के इनके परिवार के सभी लोग हैं। और आपका शादी क्या नाम हुआ, पहले अपना नाम मुकेश बताइए। कुमार ऋषि। जोर से बोलिए। मुकेश कुमार ऋषि। क्या घटना हुआ आपके साथ, हम चाहते हैं जानना चाहेंगे कि आप शुरू से बताइए। 8 साल पहले हम दोनों प्रेम था और शादी हुआ था। शादी होने के बाद हम लोग ठीक से रह रहे थे, वो भी हिंदू धर्म पूजा पाठ सब निभा रही थी। तब उसके बाद आपका शादी किस लड़की के साथ हुआ, उसका घर कहाँ है, ये बताइए। उसका बसंतपुर लड़की का घर है, उसका नाम है सुहाना खातून। सुहाना खातून से आपसे प्यार कितना दिन पहले हुआ था? 2014 में। 2014 में आपको प्यार हुआ? 2015 में शादी हुआ था। तो 2015 में जब आप लोग शादी किए तो भाग कर किए या अरेंज लव मैरिज किए, अरेंज कैसे किए थे? लव मैरिज कोर्ट से किए थे शादी। कहाँ से? नगरिया कोर्ट से। अच्छा, जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद रहने लगे हम लोग 4-5 साल रहे। फिर उसका मम्मी आने जाने लगा। उसको क्या खिला दिया तो वो बोला हम आपके यहाँ नहीं रहेंगे। तो पंचायत बैठा, तब अलग अलग हो गए। तो मेरा बच्चा आने जाने लगा उसके यहाँ। बस एक दिन तभी ई बीच में 4 साल पहले बच्चा को लाने गए बाद में, तो वो लोग हमको धमकी देने लगा, बोला अगर ऐसा नहीं करोगे तुमको भी मार देंगे, तुम्हारा बच्चा को भी मार देंगे। कौन दिया धमकी आपको? उसका लड़की का माँ बाप। अच्छा। और तो हम बोला सही बात समाज को बोलेगा तो और बेहतरीन बात, बहुत बात बड़ा होगा, इसलिए हम डर से नहीं बोले। इसलिए जो जो बोला डर से हम सब चीज़ कर लिए। आप क्या कर लिए ये बताइए। निगाह। निकाह भी किए? जी। तो निकाह कहाँ किए थे, कागज वगैरह है आपके पास? उसी के पास है कागज। आपके पास कोई फोटो कॉपी वगैरह? कुछ नहीं है। चलिए निकाह कर लिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका मम्मी पापा बोल रहा है यहीं रहो, मुसलमान बन के तो रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। अब बताइए कि ये मुकेश नाम है और ये आदिवासी एसटी एससी से हैं, किससे हैं? एससी जाति से आते हैं और प्यार में ये इस कदर
मतलब इसको परवान चढ़ा, इस हद तक पहुंच गया कि इन्होंने ये तक स्वीकार कर लिया, ठीक है हम निकाह कर लेंगे। और उसका एक बेटी है, छोटी सी बेटी, कहाँ पे है बेटी? वो बेटी भी है। अच्छा, ये जो आपका चल रहा है कि आपको ऐसा खतना करा दिया गया, क्या है इस बात में, क्या सच्चाई है? क्या? खतना वगैरह की भी कोई बात है? जी, क्या है बताइए, खुल के वो बताइए। भी खतना करा दिया वो लोग। आपका खतना करवा दिया? जी, क्यों करवा दिया? बोला खतना नहीं कराएगा तो लड़की को दे देंगे तुम, और तुमको भी जान से मार देंगे। बोला खतना नहीं कराइएगा तो जान से मार देंगे। जी, तो आपको कैसे अपनी इच्छा से, मतलब आपको जबरन करवाया या फिर बेहोश कर, कैसे करवाया? आप अपनी मतलब आप राजी हो गए थे कराने के लिए? नहीं बेहोश करके कुछ क्या खिला दिया, बेहोश करके वो सब किया कहाँ, हॉस्पिटल में? कहाँ करवाया? हॉस्पिटल में। अब जरा सोचिए कि ये मुकेश है और लड़की का क्या नाम था? सुहाना। सुहाना से ये प्यार करता था, दोनों ने शादी किया, 6-7 साल तकरीबन बीता, एक बेटी भी है और आना जाना भी हो रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि दोनों में विवाद हो गया, दोनों परिवार के बीच, जाति धर्म को लेकर, कि नहीं तुम हिंदू हो और हम मुस्लिम हैं, और इनको जबरन कहा गया कि जब तक तुम सुन्नत नहीं कराओगे, सुन्नत मतलब खतना नहीं कराओगे, तो हम कैसे समझेंगे कि तुम मुस्लिम हो, तुम तो हिंदू ही हो गए, तो हम अपनी बेटी को जाने नहीं देंगे। और अपनी बेटी को रख लिया है ना वो। जी, रख लिया। अच्छा, इधर इनके पिताजी हैं, फिर इनसे बात करेंगे। क्या नाम हो चाचा आपका? दामोदर ऋषि। जोर से बोलिए। दामोदर ऋषि। अच्छा, ये आपका जो बेटा का शादी हुआ था, तो आप लोग कोर्ट मैरिज वगैरह में गए थे? हाँ, इसका कोर्ट मैरिज हम गए थे। गए थे। तो खगड़िया ठी- कोर्ट अच्छा मैरिज गए। अच्छा, रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था? तभी तो फिलहाल तो चल रहा था, इसके बाद क्या विवाद हुआ वो तो हमको पता नहीं। जो खतना हुआ आपको पता है? नहीं, वो पता नहीं। देखे हैं? जी नहीं। देखे भी नहीं है? नहीं, खाली ये बोल रहा है। खाली सुन रहे हैं। कल आप लोग आए थे, कल बात खुली, हम कुछ नहीं देखे। तो अभी तक मान लीजिए 7 साल हो गया, एक बेटी है, अभी तक कोई पंचायती वंचयती हुआ आप लोगों के बीच समझौता के लिए? बरका हुआ था, जबकि हरून का जिंदा अच्छा बरगा बरा दरगाह पर सब आए थे हमारे पास। आप थाना प्रभारी भी आए थे। जब ये बच्चा के हमने छीने थे इसको, वो लोग को कहना था कि हम बच्चा लेंगे, हमरा कहना था कि मेरा बेटा पैदा किया बच्चा हम नहीं देंगे। तो बोला क्या वो कि नहीं आप दोनों जब थाना चलिए। हमने बोले थाना अभी रात में नहीं जाएंगे, क्या थाना है खाना, जबरदस्ती और कुछ कर सकता है, हमें बच्चा भी छीन लेगा, हमको भी हैंड कर सकता था। बोले थाना सुबह 8 बजे, हम 9 बजे पहुँचेंगे। उसके बाद प्रशासन दोबारा नहीं आया मेरे पास में, पुलिस वाला फिर दोबारा नहीं आया। उसके बाद केस बनते बंद अभी तक कोई पता ही नहीं चला, लेकिन यही पोती है। अच्छा, जब ये आपकी पोती है? जी, अच्छा, एक चीज और बताइए हमको कि अभी आप लोग चाहते हैं हम बहू को अपना घर लाएं, रखें? हम चाहते नहीं, उससे पूछ लिए सर, हमको क्या पता है जिसके लिए विवाद बढ़ रहा, अगर अगला ना इतना होना तो उसको। नहीं नहीं, बहू आपका है ना, अभी खत्म नहीं ना हुआ है, तो आप लोग चाहते हैं कि मेरा बहू आ जाए, घर में रखें हम? नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं ना। बहू अब हमको तो ऐसे दिल दुखाया क्या है, समाज दिल का दुख गया आपका ना। समाज के बीच में कितना बचत हुआ। बात सर ये बात आ रहा, फिर उसको रखें, फिर समाज हमारे पर फिर दबाव नहीं डाल दे। समाज दबाता भी है क्योंकि वो मुस्लिम से है ना। हाँ, इसलिए के डर लग रहा। तो फिर आप लोग 7 साल कैसे झेले उसको, यहाँ पर रखे कैसे? 7 साल 7 साल नहीं, यहाँ नहीं थे, एक दो साल, कितना दिन तक रखा हमको भी उतना ध्यान नहीं है। ध्यान इन्हीं से पूछते हैं, कितना दिन आप लोग यहाँ घर में, कितना दिन रहे? अरे हम लोग 5 से 6 साल रहे घर में। तो कैसे रहे, कैसे यहाँ पर झेले फिर समाज में? अच्छा से रहे, पहले वो हिंदू धर्म थी, अच्छा से मतलब अच्छा, वो जब आई तो वो आई तो पूजा सिंदूर पान क्या बोले चाची? हिंदू धर्म सब निमल के तो सब तोर के बोले वो बहू? पुतो भेले हाँ बोला, की बोला रहा? फोटो ने तो काकी घर में छे देखते तो जब आए तो पूरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार? जी हाँ, सब पूजा पाठ, छठ पूजा, बिसारी पूजा, ई की कहै छै, ये सरस्वती पूजा, सब धर्म घर में पूजा सब चीज करता था। हाँ, सब चीज करता था, हिंदू धर्म सब निभाता था वो। अब मेरा बीच में ये जो कराया सर, ये जो मेरा बेटा के साथ में किया, हम सभी सब कुछ नहीं जानते हैं। जड़ी बूटी पानी पढ़ल का नान करके खिला करके उसको मत्ती कत्ती मार करके और सुन्नत जो कराया उस भी नहीं हम जानते हैं, न घर परिवार को और न समाज को, किसी को नहीं पता है ये सब काम। और तब बाद में पता चला हम लोग को। आप लोग पर पंचायती वगैरह नहीं बैठाए उसके ऊपर? जी नहीं बैठाया समाज, समाज न बैठाएगा, हम अकेला हम क्या करेंगे पंचायती। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, मान के चलिए कि बहू अगर आना चाहे, या फिर आप चाहते हैं कि मेरा बहू घर आ जाए? हाँ, हिंदू धर्म के नियम से आएगा तो हम आएगा बहुत, हम रख लेंगे।
अच्छा मान के चलिए कि हिंदू धर्म के अनुसार से वो नहीं आती है, नहीं रहती है, 1 मिनट बात करने दीजिए भैया हमको, तब थोड़ा दिक्कत डिस्टर्ब मत करिए। वो नहीं आती है, बाद में अगर आपके ऊपर केस कर दिया हमारे पास बच्चा है या हमारा आप शादी ब्याह कहाँ होगा, खाना खर्चा दीजिए, तब तो आप लोग फँस जाइएगा। तो क्या कर वही बात सकते है हैं ना, हम? वो घर से केस कर देगा कि हमारा शादी हुआ, खाना खर्चा दो, हम नहीं जाएँगे, तब क्या करिएगा? क्या करेंगे, लड़का जानेगा अब हम क्या करें। वो हिंदू धर्म में तो तब न ओकरा रखबे हमें, हैं? हाँ, नहीं बन के रहते तो हम नहीं रख। अब तो तू बोला की नाम भेलो तोरो? हमर हमरा हमरा राजेश कुमार ऋषि है नाम, तोर के भेले मुकेश? भतीजा हुआ। हाँ बोलो आप की बोले छो? वो जब अगर उसका पत्नी आएगी हिंदू धर्म में, अगर बन के अगर जैसे पुतो पहले हाँ, रहती थी। हाँ वैसे बन के रहेगी तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। हाँ स्वीकार कर लेंगे, उसके ऊपर नहीं, मुसलमान नहीं बनने देंगे हम। हाँ जैसे पहले थी वैसे वैसे ही रहना हम तो रख लेंगे। हम लोग चलिए को ये इधर कहना है। इधर एक और भैया हैं, क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेश कुमार ऋषि है। अच्छा क्या कहिएगा, इस तरह का घटना हो गया आपके समाज में, प्यार किया, खतना करा दिया गया, मुस्लिम बना दिया गया जबरन। देखिए हम क्या कह सकते हैं, हमसे बड़ा बड़ा आदमी है, हम क्या कर सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे। अच्छा आप मानते हैं कि खतना करा दिया तो गलत हुआ है? वो तो गलत है ही है। हमारा हिंदुस्तान का आदमी और खुद मुसलमान बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि घर का हर एक बच्चा बच्चा जानता है कि मेरा भारत महान है, लेकिन मेरा ही भारत में अगर मेरा ही भारत का आदमी ऐसा करेगा तो ऐसा अच्छा नहीं है। हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। और ये लोग जो भी सोचे, ये लोग जो भी किया है, हम ये लोग को भी अच्छा नहीं मानते हैं। नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ये सच बात है, जिन लोगों को लगता है कि हम दूसरे धर्म में शादी कर लेंगे, खुशहाल रहेंगे, तो आपको बता दें कि 100 में 90 की 99% ऐसे लोगों को देखा गया है जो प्रेम प्रसंग में पड़ के शादी ब्याह कर लेता है, लेकिन उसका गुजर बसर जीवन यापन नहीं हो जाता, किसी न किसी कारणवश उसका रिश्ता कहीं ना कहीं टूट जाता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी कुछ नहीं चाहते। पत्नी को लाना या फिर आप आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? वो आगे हिंदू धर्म में मानेगी, पूजा पाठ करेगी तब। मुस्लिम बनेगी तो नहीं? नहीं। तो एक चीज़ हमको बताइए, अगर वो केस कर देती है, उस कोर्ट मैरिज किए हुए हैं, तो अगर केस कर दी तो खाना खर्चा की बात आएगा, फिर तब आप क्या करें? तब तो आप फंस जाइएगा बुरी तरह, देना तो पड़ेगा क्योंकि पत्नी है, हिंदू हो मुस्लिम हो लेकिन है तो पत्नी, तब क्या करिएगा? जब होगा तब देखा जाएगा। अभी आगे कोई कार्रवाई की है थाना में जाके एक आवेदन देना कि हाँ मेरी पत्नी है, अभी हम छोड़ दिए हैं, या फिर वो वहाँ चली गई है, नहीं आना चाह रही है, ऐसे ऐसे करके वो हिंदू बनी थी, रह रही थी, कुछ बताएं? बताए कहाँ पे? थाना से भी आए और कोर्ट भी। कल कल शायद संडे को बुलाया। क्या लड़के का क्या नाम था? सुहाना। एक बार दिखा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए। ये आपको तस्वीर देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहा होगा, और ये सुहाना है जो कि मुस्लिम समाज से आती है, और जब मुकेश से ये शादी की थी तो पूरा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार देखिए मांग में आपको सिंदूर दिखाई दे रहा होगा, सब चीज़ ये हिंदू धर्म को मान रही थी, अपना ली थी, और पूजा पाठ जितना भी त्योहार होता है सब चीज़ को ये मानती थी। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि माँ के यहाँ गई और अचानक से उसका दिमाग बदला, और उनके परिवार ने इसके ऊपर जबरन एक दबाव बनाया कि आपको खतना कराना होगा, जब तक आप मुस्लिम नहीं बनेंगे तो मेरी बेटी नहीं जाएंगे, और उसके साथ छोटा एक बेटी भी है तकरीबन 4-5 साल की। बाकी आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर